अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशन अ राइट नॉट चैरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 30 अगस्त 2024। पेंशन हक है, खैरात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेंशनर के हक में ताज़ा तरीन तारीखी फैसला। इस फैसले की डिटेल से पहले एक और बहुत बड़ी खबर। 170 साल पुराना इदारा आज से गैर फाल हो गया। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। डिटेल्स से पहले रिमाइंड करा दूँ, चैनल पे नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी बंद करने का फैसला। अहम तरीन इजलास हुआ और आज से 31 अगस्त 2024 आज से PWD गैर फाल हो गया। वो इदारा जिसकी बुनियाद 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी, अब वो इदारा गैर फाल हो गया, ख़त्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में किए जाने वाले फैसले के बाद पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD का कदीमी इदारा फौरी तौर पर गैर फाल हो गया। जी, ये इदारा अब ख़त्म हो गया, अब एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन अब बहरहाल PWD अब नहीं रहा। इसके जो मुलाजमीन हैं उनके लिए अब पैकेज लाया जा रहा है। कुछ मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा, कुछ को दूसरे इदारों में जम किया जाएगा। अब उसके लिए बाकायदा पॉलिसी बनाई जा रही है। जो भी पॉलिसी बनेगी इंशाल्लाह आपको उससे मुतल्लिक अपडेट रखेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, ट्रांसफ़र ऑफ नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान नेस्पाक फ्राम पावर डिवीजन टू कैबिनेट डिवीजन। जी, नेस्पाक को भी पावर डिवीजन से कैबिनेट डिवीजन के हवाले कर दिया गया है। नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान नेस्पाक को पावर डिवीजन से तमाम एसेट्स के साथ, जो उसके एसेट्स थे उसमें मुलाजमीन भी हैं और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो तमाम एसेट्स के साथ काबीना डिवीजन ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इसका भी बाकायदा अहम ये नोटिफिकेशन आ गया। अब जी हमारी बड़ी खबर जो पेंशन्स के मुतल्लिक पेंशनर्स के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फ़ैसला है। ये था जी, एक पिटिशनर से उन्होंने चैलेंज किया हुआ था सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सखर बेंच का। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तारीखी फ़ैसला दिया है और 3 हफ्ते के अंदर अंदर पेंशन जो है वो बकाया जात इंडिविजुअल्स को देने का हक़ दिया है और फ़ैसला किया है। अब देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होता है ये किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी हो कि हक़ में हो, तो वो उसका ओवरऑल जो पूरे सिटीज़न होते हैं, पूरे पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक़ होता है। बल्कि इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं उनको ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे लिया जाता है। ये न्यू दिल्ली इंडिया का एक फ़ैसला सेम इसी तरह का था कि पेंशन एक हक़ है, अतिया नहीं, सिर्फ ज़ाब्तों के मुताबिक दावा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है पेंशनर्स के हक़ में। तो जो कानूनी मामलात को समझते हैं, आप अक्सर देखते हो कि अदालतों में पूरी दुनिया के जो फ़ैसले होते हैं उनके रेफरेंस दिए जाते हैं। तो ये भी एक तारीखी फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि पेंशन जो है ये एक हक़ है पेंशनर्स का, ये अतिया नहीं है। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इससे पहले भी एक 14 मई 2022 को भी एक फ़ैसला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा पेंशन सरकारी मुलाजिम का हक़ है, ये महकमे का एहसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं, पेंशन रिफॉर्म्स जो अभी समरी जिसकी मूव हुई है, अगर वो जो राइट्स हैं पेंशनर्स के वो मुतस्सर होते हैं तो ज़रूर चैलेंज होंगी। और उनके डिले होने की वजह भी यही है कि उसके अंदर जो कुछ शिक्स हैं, जिस तरह पहली शिक है जी पेंशन फार्मूला तब्दील किया जा रहा है, कदगन लगाई जा रही है जी कि आप कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट नहीं ले सकते, पेंशन जो है वो बढ़ेगी नहीं, 10 साल बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम वो राइट्स हैं जो ऑलरेडी दे दिए गए हुए हैं, तो उनको यकतरफा तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ये एक ताज़ा तरीन फ़ैसला कि पेंशन अ राइट नॉट अ चैरिटी। इसी तरह मैंने आपको रेफरेंस दिया कि दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट के ये फ़ैसले हैं कि पेंशन हक़ है, कोई ये किसी गवर्नमेंट का अतिया नहीं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त कॉलम है जी पेंशन के हक़ में। पेंशन पर नज़रें और नादरा के नखरे, नसीम शाहिद साहब का। ये इन्होंने जो अभी इस वक्त ख़बरें हैं कि जी रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा रही है, इस पर भी इन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया है और बिल्कुल
कि अगर ये एज बढ़ाई जाती है तो इंडिविजुअल का फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन ये हल नहीं है इससे, बल्कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। इसी तरह ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पेंशन को बोझ समझा जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में जो एक सीनियर सिटीज़न अलाउंस होता है और बेरोज़गारी अलाउंस होता है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पेंशन एक बोझ है, जबकि ख़ुद अमेरिका और दीगर ममालिक में जो IMF जिनको चला रहा है, IMF की नज़रें यहाँ पे हमारे पेंशन पे हैं और ख़ुद अपने मुल्कों में वो सीनियर सिटीज़न अलाउंसेस दे रहे हैं। और जिस बंदे ने 60 साल ज़िंदगी गुजारी है, सर्व किया है, अब उसको दर दर की ठोकरें खाए, ये मुआशरे के लिए भी जो है एक शर्मिंदगी है। और ये जो लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं उनकी भी हौसला शिकनी है, हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि लोग इदारों के अंदर सरकारी मुलाजमत लोग जो करते हैं वो पेंशन के लिए करते हैं। और अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतसर है वो हमारा पेंशनर्स तबका है। पिछले 2 बजटों में जी, जो बजट इस साल का बजट था और पिछला बजट, पेंशन तनख्वाह के मुकाबले में आधी बढ़ाई गई, 50% बढ़ाई गई। एक तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, जबकि पेंशनर्स के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। जैसे जैसे बंदा बढ़ता है उसके मेडिकल के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी है। मैं ऐसे कितने पेंशनर्स को जानता हूँ जी जिनकी पेंशन पे पूरे पूरे घर चल रहे हैं, ये मुबालगा आराई नहीं है। मैं खुद कितने पेंशनर्स को जानता हूँ जिन बुज़ुर्गों की पेंशनर्स पे या फैमिली पेंशन पे घर चल रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि जी पेंशन जो है वो एक, ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये हक है, आप कोई खैरात तो नहीं दे रहे, अब उस खैर हक को आप छीनना ये नहीं, इंशाल्लाह किसी सूरत में नहीं होगा। पेंशनर मुतमईन रहें, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अगर कोई इस तरह का फैसला होता है, कोई रिफॉर्म्स आती हैं तो वो चैलेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।